हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रंगून बाबा चैनल। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अबाउट जीएसटी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी क्या है, ये क्यों है और इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। सो आइए फ्रेंड्स देखते हैं व्हाट इज जीएसटी। तो फ्रेंड्स, अगर मैं एक छोटा व्यापारी हूं, अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं या मेरा एक छोटा स्टार्टअप है, तो मेरे लिए जीएसटी के क्या मायने हैं, मेरे लिए जीएसटी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स में दो वर्ड्स है फ्रेंड्स, अगर आप इसे देखेंगे तो गुड्स एंड सर्विस। गुड्स हमारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम फिजिकली टच कर सकते हैं, ठीक है, और सर्विस को हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, लेकिन उसे फील किया जा सकता है या उसे एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जीएसटी समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि करंट सिचुएशन क्या है, करंट हमारी टैक्सेशन प्रोसेस क्या है। तो फ्रेंड्स, करंट सिचुएशन में हम गवर्नमेंट को तीन तरीके से टैक्स पे करते हैं, दैट इज डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड अदर टैक्सेस। अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करूं फ्रेंड्स, तो इसमें एक इंडिविजुअल की पॉकेट से गवर्नमेंट की पॉकेट में डायरेक्टली पैसा जा रहा होता है, ठीक है। ऐसे टैक्सेस में आते हैं हमारे इनकम टैक्स हो गया, कैपिटल गेन टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल की पॉकेट से डायरेक्ट गवर्नमेंट की पॉकेट में पैसा जा रहा होता है। नाउ अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं, तो इनडायरेक्ट टैक्स में हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे होते, हम उसे पे कर रहे होते जिससे हमने हमारा सामान लिया है, ठीक है, जिससे हमने हमारी जो भी चीजें हैं या वस्तु है वो हमने खरीदी है, जिससे भी हम उसे पैसा पे करते हैं और वो गवर्नमेंट को पे करता है। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में इंक्लूड होता है जैसे कि सेल्स टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, ठीक है, कस्टम ड्यूटी हो गई, ये हमारे इनडायरेक्ट टैक्स है। अब इनडायरेक्ट टैक्स में भी फ्रेंड्स पैसा दो तरीके से जाता है, कुछ पैसा तो स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाता है और बचा हुआ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। तो फ्रेंड्स, एक पार्ट चला जाता है उस पैसे का सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में और एक पार्ट चला जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पॉकेट में, ठीक है। तो ये हमारा हुआ इनडायरेक्ट टैक्स। अब फ्रेंड्स, जैसे कि हम कुछ दूसरे टैक्स पे करते हैं, जैसे टोल टैक्स हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हुआ, और बचे हुए जितने भी दूसरे टैक्स हम अलग अलग अथॉरिटीज को पे करते हैं, वो आता है हमारा अदर टैक्स में। तो फ्रेंड्स, अगर करंट सिचुएशन हम देखें तो हम बहुत सारे टैक्स पे करते हैं अलग अलग अथॉरिटीज को, ठीक है, इनका पैसा जाता है अलग अलग अथॉरिटीज में। लेकिन जीएसटी आने के बाद अब क्या हो जाएगा, हमें सिर्फ एक टैक्स पे करना है और वो जाएगा सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी को, ठीक है, और वहां से वो अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊं तो जीएसटी में भी तीन पार्ट्स हैं, अगर आप देखेंगे तो सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। अगर सेल्स जो हो रही है वो सेम स्टेट में हो रही है, ठीक है, खरीदी और बिक्री सेम राज्य में ही हो रही है, अगर उसी राज्य में खरीद रहे हैं और उसी राज्य में बेच रहे हैं, तो वो पैसा एक चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कुछ पैसा चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। लेकिन अगर एक राज्य से सामान खरीद के दूसरे राज्य में बेच रहे हैं, ठीक है, अगर मैं बोलूं इंटर स्टेट सेल हो रही है, तो वो पैसा जाएगा आईजीएसटी के पास, ठीक है। लेकिन ये जो भी है, हमें तो एज अ कंज्यूमर सिर्फ एक ही टैक्स पे करना है और वो है जीएसटी। तो फ्रेंड्स, जीएसटी में टोटल 5 स्लैब्स बनाए गए हैं, ठीक है। एक है 0% स्लैब, कुछ चीजें हैं जिन पर टैक्स 0% है। एक है 5% स्लैब, जिसमें कुछ चीजें हैं जिन पे 5% टैक्स है, कुछ चीजों पे 12% टैक्स है, कुछ पे 18% है, और एक स्लैब है 28% स्लैब की, ठीक है। तो देखिए, टोटल 1211 प्रोडक्ट एंड सर्विस को कैटेगराइज किया गया है फ्रेंड्स इन अलग 5 स्लैब्स में, ठीक है। अगर मैं 0% स्लैब की बात करूं तो उसमें हमारे आते हैं बिंदी हो गई, ग्लास बैंगल्स हो गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है। 5% स्लैब में आप देख सकते हैं कोल, कॉफी, टी, ओला एंड उबर सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, फिश, रेस्टोरेंट सर्विसेज, ठीक है। 12% स्लैब में आ जाते हैं हमारे मोबाइल फोन्स, ठीक है, टूथ पाउडर हो गया, अम्ब्रेला हो गया, पेंसिल हो गई, हैंड पेंटिंग्स हो गई, ठीक है, फ्रूट जूस हो गया, मीट हो गया, नॉन एसी रेस्टोरेंट्स, इन सब पे अब 12% टैक्स लगेगा। 18% टैक्स स्लैब में हमारे हेलमेट्स, एलपीजी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, चीज, बटर, ठीक है, टेलीकॉम सर्विसेज। अब जैसे देखिए, टेलीकॉम सर्विसेज में अभी तक 15% टैक्स लग रहा था, लेकिन अब जीएसटी आने के बाद ये 18% हो जाएगा, ठीक है। 28% स्लैब में देखें तो ब्लेड्स हो गई, कार, रिवॉल्वर्स, पिस्टल्स, बैटिंग एंड सिनेमा हॉल्स, ठीक है, डिओड्रेंट्स एक्सेट्रा, तो ये सब 28% स्लैब में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई थिंक ये स्लैब्स वाला चीज आपको क्लियर होगा फंडा। 0% स्लैब, 5%, 12%, 18% एंड 28%। कुछ चीजों पे 0% टैक्स लगने वाला है, कुछ चीजों पे 5%, कुछ चीजों पे 12%, कुछ चीजों पे 18% और कुछ चीजों पे 28%। तो फ्रेंड्स, जीएसटी काम कैसे करने वाला है, ठीक है, जीएसटी वर्क कैसे करेगा, जीएसटी आने के बाद अब सिस्टम में काम कैसे होगा। देखिए, अभी तक ये होता था कि मान लीजिए मुझे कोई चीज किसी एक राज्य में सस्ती मिल रही है, मान लीजिए मुझे पंजाब में कोई चीज सस्ती मिल रही है, तो मैं पंजाब से उस चीज को लेके आता था और एमपी में लाके सेल कर देता था, तो इससे मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन था वो काफी बढ़ जाता था। लेकिन एज अ कंज्यूमर मुझे टैक्स पे टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन अब वो चीज हट जाएगी, क्योंकि जीएसटी आने के बाद से क्या हो गया है, आपको सिर्फ एक टैक्स पे करना है, ठीक है। अगर मैं अब कोई चीज पंजाब से लाता भी हूं, तो अब जब मैं उसे एमपी में बेचने जाऊंगा तो पहले उस पे जो पंजाब से टैक्स लगा हुआ था वो हटेगा, और जो अब एक टैक्स लगना है सिर्फ वही टैक्स लगेगा, ठीक है। अब टैक्स पे टैक्स नहीं लग पाएगा। तो एज ए कंज्यूमर ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है, हमारे जो इकोनॉमिकल सिस्टम है उसके लिए बहुत अच्छी चीज है।
तो फ्रेंड्स देखिए, अगर कोई एक प्रोडक्ट का मैं एग्जांपल लूं और वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो मैन्युफैक्चरर से वो प्रोडक्ट जाएगा होलसेलर पे, ठीक है। अब जो मैन्युफैक्चरर है वो जीएसटी कलेक्ट कर लेगा होलसेलर से, होलसेलर उसे बेचेगा रिटेलर पे, रिटेलर अब जीएसटी पे कर चुका होगा होलसेलर को, ठीक है। और रिटेलर से हम खरीदेंगे और हम वो जीएसटी का जो भी टैक्स का पैसा है वो रिटेलर को दे देंगे, ठीक है। तो अगर इस पूरी प्रोसेस को देखें तो सामान मैन्युफैक्चरर से होलसेलर में आया है, होलसेलर से रिटेलर पे आया और रिटेलर से कंज्यूमर पे आया, लेकिन जीएसटी का टैक्स मैंने रिटेलर को पे किया था, रिटेलर से होलसेलर, होलसेलर से मैन्युफैक्चरर और मैन्युफैक्चरर इसे पे कर देगा कस्टम में, ठीक है। तो ये जीएसटी के काम करने का तरीका होगा, ये जीएसटी की साइकिल है जो अब इंप्लीमेंट होने वाली है। तो इससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं फ्रेंड। कुछ चीजों में टैक्स बढ़ा भी है लेकिन कुछ चीजों में वो कम भी हुआ है, ठीक है। प्लस माइनस जीरो वाली सिचुएशन ही है। तो फ्रेंड्स, क्या सबको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है, ठीक है, क्या सबको जीएसटी लाइसेंस लेना जरूरी है? तो अगर आप एक बिजनेसमैन है, अगर आप एक आपका एक स्टार्टअप है और अगर आपका टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर का 20 लाख से ज्यादा है, ठीक है, अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, सिस्टम का थोड़ा सा यहाँ पे काम करने का तरीका चेंज हो गया। आप सारा जो काम है वो नेटवर्क पे चलने वाला है, आप किसी चीज से बच नहीं सकते। मान लीजिए मैंने किसी से सामान खरीदा है, ठीक है, तो जिससे मैंने सामान लिया है वो बंदा मेरा जीएसटी नंबर डाल के उसकी रिटर्न फाइल में डाल देगा कि उसने मुझे इतना सामान बेचा है, तो मेरे सर्वर पे वो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा या ऑटोमेटिक लोड हो चुका होगा कि मैंने इतना सामान उस बंदे से लिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं टैक्स पे करने से बच नहीं सकता और अब मुझे जो रिटर्न फाइल करनी है उसमें मुझे ये बताना है कि मैंने इतना सामान उनसे लिया तो था लेकिन मैंने ये सामान कितना बेचा है और किसे बेचा है, ठीक है। तो अब मैं जिसे बेचने वाला हूं या मैं जिसे देने वाला हूं, मैं उनका जीएसटी नंबर लूंगा और अपनी फाइल पे अपडेट करूंगा। अब देखिए, मुझे एक चीज जो जीएसटी की थोड़ी नेगेटिव लगी है वो ये है कि अगर कोई एक छोटा बिजनेसमैन भी है, ठीक है, तो उसे हर महीने 3 रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है। और 3 रिटर्न फाइल करना मतलब एक तरीके से बर्डन बढ़ना। अब आपको एक प्रोफेशनल सीए रखना पड़ेगा 3 रिटर्न फाइल करने के लिए। जीएसटी के फॉर्मेट में 3 रिटर्न फाइल करनी है, जिसमें पहली रिटर्न फाइल में आपने बताना है कि आपने किससे सामान लिया है, दूसरी फाइल में आपने बताना है कि आपने किसको सामान बेचा है और तीसरी रिटर्न फाइल में आपने जो सामान लिया है और बेचा है उसे मैच करवाना है। तो फ्रेंड्स, जीएसटी 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। 1 जुलाई से लागू हो जाएगा हमारे सिस्टम में। तो कुछ चीज़ों पे टैक्स थोड़ा बढ़ जाएगा, कुछ चीज़ों पे कम हो जाएगा, तो इस तरह की चीज़ें रहने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर अपना सपोर्ट दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।